तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप? तो बिहार में बीपीएससी पब्लिक सर्विस रिलेशन ऑफिसर का पेपर हुआ था 27 जुलाई को। तो मेरे पास अभी पेपर आया है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। 4 पेपर मेरे पास आ रहे हैं, चारों के चारों मैं करवाऊंगा। तो ये जो पेपर है इसका ऑफिशियल पेपर है। दोनों के दोनों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा मैंने अपने YouTube चैनल पे बिहार पेपर्स के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। 7 पेपर सोल्व करवा दिए, तो आप सातों के सातों जरूर देखना। चलो अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। कह रहा क्या अगर 45 घटा दे हमें, है ना, घटाने पर क्या हमें जो डिजिट्स है उनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो नंबर बताइए। देखो 27 में तो घटाया नहीं जा सकता, इसमें से भी नहीं घटाया जा सकता। अगर इसमें से 45 घटाओगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 7 है ना, ये 3 में 4 गया 2, तो 27 आ गया। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, ये काफी बार ये क्वेश्चन आता है, इसको हम ऑप्शन से ही करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रखा हमें कौन सा जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है जो लेस देन है 7/8 लेकिन बड़ा है 1/3 से, मतलब 1/3 और 7/8 के बीच में है। तो कुछ नहीं, आप इसको ऑप्शनों से करोगे तो 1/4 है ना। अब ये बड़ा आना चाहिए, ठीक है, ये छोटा आना चाहिए। देखो 4 ये 3 है ना, तो बड़ा आ गया। ठीक है, अब ये छोटा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो 8 है ना, ये 28 तो नहीं है ना, तो ये तो हमारा कट गया। इसी तरह करते चले जाएंगे 13/14। ठीक है, 14 से 98, 13 8 104। ठीक है, ये बड़ा आ गया, तो हो सकता है 13 8 104, हाँ आ गया। अब देखो 14 और ये 13 39, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, फिर 17/24 और 17/18। ठीक है, तो 17/18 अगर करके देखो तो ये तो हो जाएगा, लेकिन ये बड़ा नहीं आएगा, है ना, ये बड़ा नहीं आएगा, तो ये भी कट गया। तो इस तरह हम करके देख लेंगे। हमने गलत देख लिया। देखो क्या कर रखा, कौन सी फ्रैक्शन है जो 7/8 से छोटी है, मतलब इससे तो छोटी हो और 1/3 से बड़ी हो। ठीक है, इसका मतलब 7/8 और 1/3 के बीच की होनी चाहिए, है ना। अब देखते 1/4, ये देखिए ये बड़ी होनी चाहिए बीच की, है ना, ये सबसे छोटे, ये 3 और ये 4, तो ये तो कट गया, है ना। इसी तरह ये रखते हैं 13/14, तो ये 14 13 39 हो सकता है, 14 7 98 और 13 8 104, तो कट गया फिर से, है ना। अब क्या रखे 17/24, है ना, तो ये बड़ा आ जाएगा, ये छोटा। अब देखिए 3 से करेंगे तो ये क्या होनी है 24, है ना, तो हो गया ये हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट 16 है, अगर 21 की 14 है तो एवरेज जो बच गई 14 की वो बताइए। बहुत आसान है, 35 की कह रखे 16। ठीक है, कैसे करें इसको, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल एलिगेशन से करेंगे। देखिए बीच का 14 है ना, इससे बड़ा आएगा। अब जो देखें तो ये 14 वाले थे कितने हैं, 21 स्टूडेंट, और ये कितने हैं 14 स्टूडेंट। ठीक है, अभी इसमें से घटाएंगे तो 2 आ गया। अगर रेशो रहे ना आप तो 2:3 ही आएगा। ठीक है, अब ये 2 घटाने के बाद तो 2 इसमें जोड़ो तो 19 स्टूडेंट आ गए। कितने आ गए 19। ठीक है ना, 19 हमारा क्या आ गया एवरेज, 14 छात्र थे ना, तो 19 हमारा एवरेज आ गया। ठीक है, तो एलिगेशन से आसानी से कर सकते हैं, तो काफी आसान सवाल है। अब देखो क्या रखा, यदि किसी वस्तु को 560 रुपए में बेचने पर आनी और उसे इतने रुपए में बेचने पर हुए लाभ से 50 रुपए अधिक है, तो कॉस्ट वैल्यू बताइए। तो आसान है, देखो 560 पर बेचने पर हुई हानि, 560 पर बेचा तो हानि हुई, उसे 720 रुपए में बेचे हुए लाभ से 50 अधिक है। ठीक है, 50 अधिक है मतलब तो वस्तु का विक्रय मूल्य। तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे पेपर में आता है ना वो आता है परसेंटेज के ऊपर, लेकिन इसमें रुपए का पूछ रखा है। अब ना मानना है कि जब 560 में बेचा ना तो एक्स कुछ नुकसान हुआ। ठीक है,
एक्स नहीं, जब हमने 720 में बेचा ना तो एक्स कुछ लाभ हुआ, ठीक है। तो कह रखे हानि उस लाभ से 50 अधिक है, मतलब एक्स जमा 50, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस ही हमारे इनका जोड़ है, कितना आ गया, तो 600 होता तो 120 और ये 4 इससे 160 आ गया, तो 2x इक्वल टू 110, तो x इक्वल टू 55, ठीक है। कुछ नहीं, इसमें 55 जोड़ दो ना, इसमें तो 55 घटा दो, या इसमें 55 x आ गया ना, 55 जमा में 50 तो 105 जोड़ दो, तो 5 6 6, ठीक है, 665 हमारा आंसर, या इसमें तो 55 घटा दो, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच अमाउंट इन 2 years विद 4% कंपाउंड इंटरेस्ट विल गिव इतना, ठीक है। विच अमाउंट इन 2 years विद 4% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बिकम इतना, ठीक है भाई साहब। हमें प्रिंसिपल बताना है, ठीक है, और ये जो 1352 दे रखा है ना, हमें अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो अमाउंट का फार्मूला तो आपको पता होगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस में रेट अपॉन में 100 और ये टाइम, ठीक है। तो अमाउंट दे रखे 1352, प्रिंसिपल बताना है। अभी आगे 1 बटे में ये 4 है ना, तो 26 बटे में 25, 2 साल का है तो 26 बटे में 25, ठीक है। अब 26 26 कितना होता है, 26 का स्क्वायर 625 ना 676 कितना होता है 676, ठीक है, 26 का स्क्वायर, तो ये दुगुना आ गया, तो 25 का कितना 625 गुणा में 2 करोगे है ना, 625 गुणा में 2 करोगे तो 50, तो 1250 हमारा प्रिंसिपल। तो भाई साहब अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 टैप, एक 3 घंटे एक 4 घंटे में भरती है, जबकि एक तीसरी टैप है वो पानी को निकालती है, कैन ड्रेन, घंटे में खाली कर सकते हैं, मतलब ये आउटलेट पाइप है। यदि 3 नल एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 में भरता है, ये 4 में भरता है, लेकिन ये 2 घंटे में खाली करता है, तो इसको हमें डॉट से दिखा देते हैं, ये खाली करता है, ये इसका ना ये विपरीत काम करता है, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिए तो 12 आ जाएगा, तो ये 1 घंटे में 4 काम करता है, 4 यूनिट, ये 3 और ये 6 माइनस में, ठीक है। क्या रहेगा, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो 4 3 7 माइनस का 6, तो 1 आ गया, तो 12 बटे में 1, तो 12 घंटे में ये इस टंकी को खाली कर देगा, तो ये टंकी भर जाएगी, ठीक है, क्योंकि एक एक यूनिट का भरन लग रहा है ना। तो सभी को समझ में आ गया होगा, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपने जो कमेंट में बताना आंसर, वो इस क्वेश्चन का बताना आपने। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसका आपने कमेंट में बताना है, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट 26 जुलाई को हुआ था।